अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राउदिल शाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में हम जो रिपरकशंस हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद के, उन पर बात करेंगे। और आम तौर पर जो शिकायत हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि अशिया खोरोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया गया है। गली मोहल्ले से तो शिकायत आ रही हैं, लेकिन क्या ये शिकायत हुकूमत की सरपरस्ती में लगने वाले सहूलत बाज़ारों में भी रिपोर्ट हुई या नहीं, यही आपको दिखाएंगे कि लोग क्या कहते हैं यहाँ पर आने वाले, और क्या वाकई में यहाँ कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के में इजाफे के जो आफ्टर शॉक्स हैं, क्या वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं या नहीं। इसी पर बात करेंगे आज की न्यूज़ नाइट। पेट्रोलियम मसनूआत की 55% तक कीमतों में इजाफा हुआ, और उसके बाद जो है वो जो फिलिंग स्टेशंस के मालकान थे बराह रास्त अरबों रुपए उनकी जेबों में गए, जो कि अवाम की जेबों से निकाले गए। लेकिन अशिया खोरोनोश की कीमतों के हवाले से आफ्टर शॉक्स क्या हैं और क्या वाकई जो अशिया खोरोनोश हैं वो बड़ी हैं। शहरियों से जानते हैं जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी खालिद। खालिद साहब, कहाँ से आए हैं आप? ठोकर से। ठोकर से। क्या ख़रीदा आपने? मैंने चीनी खरीदी है, आटा खरीदा है, और साथ में ये गार्लिक खरीदी है। ये भी 40 रुपये लेस मिल रही है। अच्छा, और आटा भी सही मिला है। अच्छा, सही मिली सारी चीज़ें। हाँ सब। आमतौर पर तो ये ज़ुबान से आम था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं तो बस अब हर चीज़ बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या सूरत हाल है? यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रेट है जो मैडम ने कहा था। माहिर श्याम है, जरा ध्यान कीजिएगा। ज़बरदस्त। हाँ, कोई झूठ नहीं, मैं खुद लेने आया हूँ सर, ऐसी बात नहीं। मैं आपको चीज़ें भी दिखा देता हूँ। आटा भी लिया है, चीनी भी ली है, और उन्होंने हमारे से काफ़ी कोऑपरेट किया है। और यहाँ की इंतज़ामिया ने भी काफ़ी। एक दिन मैं अचानक आया तो मुझे ना वो फल वाला था, तो उनको ये भाईजान जो है इन्होंने कहा जी ये छोटा केला ये यहाँ पे नहीं चलेगा, बड़ा वाला लगाओ और रेट एग्जैक्ट सही लगाना है। तो मैंने इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया इनको कि ये बड़े अच्छे बंदे हैं, तो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। सही है, सब कुछ बेहतर है, बड़ा ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इनको रोज़ा है, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ शहरी तो मुतमिन नज़र आ रहे हैं। आपने क्या क्या खरीदा है? सर मैंने पापड़ लिए हैं और ऑयल लिए और बेसन लिए हैं। तो क्या रेट मिला? सर बेसन हमें 240 मिला, बाहर 260 रुपये था। बाहर 260 रुपये, यानी आपको 20 रुपये का फायदा हुआ है। हाँ जी। और दूसरा ऑयल जो ये वाला है ना, ये मुझे बाहर से 480 रुपये का मिला, इधर में आया इधर में 440 का मिला। 40 रुपये का ये फायदा, आप 60 रुपये यहाँ से कमा के जा रहे हाँ हैं। जी। अच्छा, और बाकी चीज़ों में? बाकी चीज़ फ़र्क होगा, सब में फ़र्क है। सब्ज़ी लेनी है, अभी सब्ज़ी में कल ले गया था, सब्ज़ी में बाहर की चीज़ फ़र्क था। अच्छा, आपकी रिहाइश करीब ही है इधर? हाँ जी। रोज़ आते हैं? हाँ जी, रोज़ आते हैं यहाँ पे? तो मुतमिन है आप हाँ जी, यहाँ के रेट से? मुतमिन हूँ बिल्कुल। अच्छा, सच्ची बात है? हाँ जी। यहाँ में यहाँ पे तो नहीं दुकान आपकी गई? अस्सलाम वालेकुम, आपने कुछ खरीदा है अभी तक? हाँ जी, सब्जी खरीदी। अच्छा, क्या फ़र्क आपको लगा? बाहर से तो काफी इधर ज़रा इस साइड पर। अच्छा, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई फ़र्क है रेट्स में? हाँ जी, मसलन क्या फ़र्क है? बाहर कोई जो चीज़ है 100 रुपये को जो 50 रुपये किलो है, यहाँ से 30 रुपये किलो मिल जाती है। 20 रुपये इतना रेट है का फ़र्क है सब्जी में। तो इधर नहीं इतना फ़र्क है। किधर? ये क्या कहते हैं? इनके तो वही रेट है जो बाहर है। नहीं, यहाँ से तो अभी एक लड़का कह रहा था कि मैंने ऑयल ख़रीदा है, मुझे 40 रुपये का बचत हुई है। मैंने किसी और एक चीज़ में कह रहा था बेसन ख़रीदा है, 20 रुपये की बचत हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ये नहीं, हमें तो बाहर से भी इतने का मिल रहा है जो इतने जो कितने का मिल रहा है बाहर से? 530 का ही बाहर से मिलता है ऑयल। ये 530 का। आप कितने का बेच रहे हैं? कौन से वाला ऑयल का नाम है? शाइन 520 का। 520 का कह रहे हैं। आज ही दे रहे हैं, पहले तो नहीं। अच्छा, पहले नहीं दे रहा। ये इसका मतलब कैमरे की वजह से कह रहे ये हैं। मुझे नहीं पता। ये क्यों लगी हुई है? हाँ? रेट लिस्ट हमारी लगी हुई है, रेट लिस्ट चेक कर ले। वो यही रेट है। झूठ तो नहीं बोल रही ना? आप रेट लिस्ट देख लें, रेट लिस्ट के मुताबिक हमने चलना। रेट लिस्ट लगी हुई है, देख लें उसको। नहीं, वो कह रही हैं कि आज ही आप दे रहे हैं। क्यों जी, ऐसी बात है? नहीं, मैं तो अब कितनी मरतबा इनसे लेके गई हूँ, तो हमें तो ये वो कह रहे हैं मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। नहीं, ऐसा नहीं, रोज आती हैं आप? हाँ जी, हमारा तो दूसरे तीसरे दिन चक्कर होता है। अच्छा, जाहिर है पकौड़े बनते हैं, समोसे बनते हैं घर में। बिल्कुल बनते हैं। तो ऑयल ये यूज करते हैं आप? हाँ जी, हम शान। और बाकी चीजों की क्या सूरत हाल है? बाकी हम इधर देखिए जरा। इधर से कम ही लेते हैं, बाहर से लेते हैं। जो मसला ये इतना भी इतने रश से फिर क्या लेना, बाहर दुकानों से ले लेते हैं। तो बाहर की दुकानों पे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद कोई फ़र्क लगा आपको?
नहीं पता क्या, हमने ना पहले भी कुछ खरीदारी की हुई थी तो बाहर से अभी तो गए नहीं है, फिर आप जाएंगे पता चल जाएगा। 2-3 दिन तो हुए हैं पेट्रोल की अच्छा, जो रेट बढ़े। यानी अभी आप पेट्रोल बम के गिरने के बाद से अभी तक आपने कोई खरीदारी नहीं की? नहीं की भी की नहीं। ये फिर यहाँ से खरीदारी रूटीन में करते हैं आप? हाँ, इधर से तो भाई सब्जी लेने आते हैं, फिर इधर से भी ले जाते हैं सौदा वगैरह जो होता है। ठीक है, तो सही है इनके रेट आपके ख्याल में? तो ये कह रहे हैं तो भाई सही होएंगे। वो कह रहे, वो तो दावा कर रहे हैं कि बेहतर है। चलें, ये दावा कर रहे हैं तो होगा। चले, यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि बस कोई मुतमिन है और कोई गैर मुतमिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदारी की आपने भाईजान? काफ़ी कुछ खरीदा है, क्या मटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, आलू लिए हैं। रेट क्या मिला आपको? मुनासिब रेट मिला। मुनासिब रेट मिला बाहर के मुकाबले में? थैंक यू। कोई फर्क पड़ता है वैसे भाई दबे? पेट्रोल उसकी जगह पेट्रोल पूरी कर रहा है कमी। अच्छा, सारी कमी बात तो सुने, बात पेट्रोल जो है वो कमी पूरी कर रहा है, चूँकि सूरत हाल जो है वो ऐसी ही है कि पेट्रोल के बम के जो रिपरकशंस हैं वो ज़ाहिर है अभी तो 2-4 दिन हुए हैं, और आगे आने वाले दिनों में जब और बढ़ेगा तो फिर यकीनन और ज़्यादा इससे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, क्या खरीदा आपने? सर जी सामान खरीद रहे हैं, फिलहाल खरीद रहे हैं। अच्छा जी। क्या खरीदारी कर रहे हैं? सब्जी ले रहे हैं। अच्छा, रेट क्या मिल रहा है आपको? रेट भी पता करना है क्या रेट में है। नहीं तो अब यहाँ से पहले भी कभी खरीदा आपने? जी जी। आपको पता है ये कौन सा मॉडल बाजार है? ये मरीम हाँ, मरीम का बता रहे हैं, ठोकर वाला। सोरत बाजार। जी जी तो रूटीन में यहाँ से खरीदते हैं? जी जी। अच्छा, क्या क्या खरीदारी करते हैं? जैसे सब्जी वगैरह, फल, घी वगैरह, चीनी वगैरह, ये वो। तो रेट कंट्रोल है? ये कंट्रोल रेट है। अच्छा, पक्की बात है। जी जी। बाहर से कुछ सस्ते हैं यानी यहाँ पर चीज़ें, यहाँ में यानी बाहर से जो दुकानों में चीज़ें मिलती है उससे कुछ सस्ती चीज़ें हैं। अच्छा, तो क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी यानी नॉर्मल है, उस यानी पे अच्छी नहीं है, यानी उस पे कॉम्प्रोमाइज है? नहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा, कम्प्रोमाइज़ नहीं इसके ऊपर। फिर क्या है, आप कह रहे हैं अच्छी नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं अच्छी नहीं है? यानी नॉर्मल है, नॉर्मल यानी। अच्छा, क्वालिटी नॉर्मल है, और यहाँ ख़रीदारी तवातर से करते हैं ये खरीदार, और मुख्तलिफ जो अशिया खुरनोश हैं वो खरीदते हैं, लेकिन अभी तक जो पेट्रोल के हवाले से कीमतें बढ़ने के बाद से अभी तक कोई ऐसा हमें मिला नहीं है यहाँ पर शहरी जो ये कहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पहले ये रेट से और अब ये रेट्स हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद यहाँ पर मौजूद शहरियों से बात करते हैं कि वो किस हद तक मुतमिन है सूरत बाज़ारों से। ठोकर न्याज बेग चौक के सूरत बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पर अशिया खुरनोश की जो काफ़ी ज़्यादा मकदार यहाँ पर मौजूद है, और बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद क्या सूरत हाल है, शहरियों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। क्या कोई फ़र्क है रेट्स में? सर रेट्स में तो फ़र्क ही है, लेकिन पेट्रोलियम की वजह से परेशान हो रहे हैं, अवाम परेशान है। तो साइकिल पे हैं यहाँ पे? मैं तो पैदल ही चल के आया हूँ। पैदल आए हैं? पैदल अच्छा। आया हूँ। कहाँ से? तो ये अपना अली टाउन से। अली टाउन से पैदल आए हैं? पैदल ही आए हैं, यानी 1.5 किलोमीटर आपका जी, रास्ता है। लेकिन और इधर बाजार की जो है सब्जियों और फलों का रेट बाहर से बहुत कम है, अच्छा। और उससे आप मुतमिन हैं? उससे मुतमिन है। यानी वज़ीर आला पंजाब की इस इकदाम से आप मुतमिन हैं? CM साहिबा की रिक्वेस्ट है हमारी, ये पेट्रोल का कोई हमारे लिए। वज़ीर आला साहबा, पेट्रोल का यकीनन गुज़श्ता रोज़ भी जब हम बात कर रहे थे तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से लोग के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो ज़रूर हैं, ख़ास तौर पर बाइकर्स के। अब ये 1.5 किलोमीटर रोज़े की हालत में पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ से ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या कहेंगे आप, ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है, गली मोहल्ले की शॉप की? गली मोहल्ले में तो उनके अपने रेट है ना सर, वो इधर तो हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। नहीं, कंप्लेन क्यों नहीं करते? ये आपकी नालायकी है। जाहिर है वो उनसे आप कंप्लेन लड़ेगा। प्राइस कंट्रोल में स्टेट को यहाँ कंप्लेन जो हम ले के यहाँ से जाते हैं, इतने दूर से आते हैं तो यहाँ से ले के जाते हैं, हमें
हर चीज़ में फ़र्क लगता है तो तब इधर आते हैं सहूलत। यानी अगर आप खरीदारी करें तो कितने पैसे आपके ख्याल में आपके बच जाते हैं? हम 2000 की करें तो 500-600 रुपये हम आए। अच्छा, 500-600 रुपये का फ़र्क होता है यानी इसका मतलब है कि 20 से 25% आपको फायदा हो रहा जी, वो फ़ायदा हो रहा है। इसलिए हम इतने दूर से पैदल चल के आते हैं। है। फिर तो बुरी डील नहीं है, नहीं, बुरी डील नहीं फिर तो है। बुरी डील नहीं है। अगर आप 500 रुपये सेव करते हैं और आपका पेट्रोल भी नहीं लगता। पैदल चलने का वो बता रहे हैं जी, आप सीएम साहब का अगर रिक्वेस्ट हमारी ये पेट्रोल में कमी करें। तो आप ऑरेंज लाइन इस्तेमाल कर लिया करें। अली टाउन से बैठे हैं, टोकन न्याजवे की उठता है। सर वो भी ठीक है, लेकिन हम नीचे से ही आ जाते हैं। अच्छा। बस आप पैदल ही आ जाए। ठीक है। शहरी अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से तो मुतमिन है, आप किस हद तक मुतमिन है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, वाकई बेहतर है। कुछ थोड़े से फलों में क्योंकि जितनी सारी कीमत वो है उस हिसाब से कुछ नॉर्मल भी है, क्योंकि बाहर अगर सेब जो वाइट वाला है वो मिलता है 300 का, यहाँ पे वो तकरीबन 250 का, 50 रुपए से किलो के साथ और फर्क है। फर्क। तो इसी तरह जो बड़ा है अपना लाल वाला काला कुल वो बाहर 500 का, इधर वो 350-400 का मिले, वो 100 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो आप यौमिया यहाँ से खरीदारी करते हैं, हर रोज खरीदारी? नहीं, ये कभी इधर आया तो ले लिया। रिहाइश किधर है आपकी? रिहाइश हमारी अपना कोठा पेड़ उधर साथ ही है। फैसल टाउन। फैसल टाउन। अच्छा, फैसल टाउन से आप आते हैं इधर? उधर करीब कोई नहीं उधर है? ही साथ है ना। मियाँ प्लाजा है ना उधर? नहीं, मियाँ प्लाजा नहीं, साथ वो मरियम का दूसरा भी है ना, कोठा पेड़ के साथ जो मेन रोड के ऊपर लगाया हुआ है। वो बेहतर है, हाँ, वो भी वो भी बेहतर है। वो भी रेट लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कितनी आपकी सेविंग हो जाती है यहाँ शॉपिंग करके? सर तकरीबन जनाब अगर देखा जाए तो अगर डेली ने तो कम से कम जनाब 5-6 हज़ार तो हम महीने के प्रति ये वही 5-6 हज़ार महीने के? हाँ, यानी 200-300 रुपये आप कह रहे हैं कि आपको बचत हो जाती है एवरेज? ठीक है। तो जैसे उन्हें पेट्रोल है, पेट्रोल तो हर एक इंसान की उनकी जनाब क्योंकि महंगाई होने की वजह से फिर ये भी बेचारे सामान लेकर आते हैं, उसका असर ही पड़ा है हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि डीजल है, पेट्रोल है, हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है। जब ये चीज़ महंगी होता है, पेट्रोल पर महंगा हो गया या फिर डीजल हो गया, तो हर चीज़ के ऊपर भी असर पड़ता है। अच्छा आप बताएं, अच्छा बताएं ना, आप बड़े शौक से खरीदारी कर रही हैं सारी चीज़ों की, तो क्या आपको फ़र्क कोई महसूस होता है या बातें ही हैं सिर्फ? बहुत फर्क है। अच्छा, बहुत फर्क है। इधर जरा बताएं ना। नहीं बेटे, मैं कैमरे अच्छा में नहीं आ सकता। अच्छा, चलें बताएं तो सही ना। वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वज़ीर आला पंजाब बेस्ट एंड बेस्ट, मरियम नवाज बेस्ट। अच्छा, बेस्ट बहुत अच्छा है। है। हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर आला का एग्जाम बेहतर है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत से एक नहीं। आप वैसे क्या क्या खरीदारी करती हैं? मैं चिकन भी यहीं से लेती हूँ, वेजिटेबल यहीं से लेती हूँ, ग्रोसरी भी यहीं से करती हूँ, सारा कुछ सारी होता है। चीजें? सब चीजें आपको तो फिर अच्छा खासा बेनिफिट सब होता है। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितने की शॉपिंग करते हैं तो आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपकी नब्ज़ हर चीज़ पे होती है, हर चीज़ को आपने हर चीज़ को ज़ाहिर है बड़े नाप तोल के देखना होता है, तो आप कितना कैलकुलेट करें तो कितने पैसे बच जाते हैं यहाँ आने से? मैं तो कोई हिसाब तो इतना मैं बता नहीं सकती, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा आप चीज़ें ये देखिए, ज़्यादा बहुत अच्छी और क्वालिटी भी अच्छी। ये क्वालिटी बेहतर है? क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अभी एक और भाई ये- साहब कह रहे थे और क्वालिटी ये- शायद नहीं बेहतर नहीं, ये और ये हमेशा वेट से ज्यादा ही देते हैं। ये नहीं है कि कम तोलेंगे, तोलेंगे भी ये ज्यादा। बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से तो मैं कहती हूँ ये 100 of 1000। अच्छा, हाँ जी, यानी आप 1000 टाइम कह रहे हैं आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, आप सेटिस्फाइड? बहुत ज्यादा मेरा बेटा, बहुत ज्यादा। चले, आप कहाँ से आप आई शॉपिंग करने? मैं ये इधर से पार्क व्यू से। पार्क व्यू से? अच्छा, ठीक है। पार्क व्यू से यानी 5-6 किलोमीटर आपको यहाँ आना पड़ा? हाँ जी, तो सारी चीजें इकट्ठी ले जाती हैं? मैं इकट्ठी ले जाती हूँ। बहुत अच्छी। ठीक है जी। 10 out of 10 दे रही हैं यहाँ पर खातून खाना, और बड़ी दिल जमई के साथ हर चीज़ को चेक करके। वो कह रही हैं, वो क्या क्या दोबारा बोलिएगा? आई एम सो हैप्पी। वो कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका ताल्लुक किस जमात से है? सॉरी, मेरा किसी भी ताल्लुक किसी भी जमात से नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुस्लिम लीग नून की नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी नहीं उससे, क्योंकि बहुत घरेलू सी हो रहा, तो मैं कोई भी किसी भी अभी अब तक कोई ऐसा वो नहीं है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह ये इनको वो करेंगे सपोर्ट। किसको देंगे वोट? हम सपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से हम लोग अब सहूलत में हैं, जिसकी वजह से हम लोग फेवर में हमें की हुई है, और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है घरेलू खातून के लिए। वज़ीर आला साहिबा, सूरत बाजार से मुस्तफीद होने वाले
आपके वोट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। और पार्क व्यू लाहौर से ये खातून खाना आई यहाँ पर और इन्होंने भरपूर शॉपिंग कर रही हैं पिछले 30 मिनट से, और इस बात का दावा कर रही हैं कि क्वालिटी भी ठीक है और तमाम जो अशिया खुरनोश जहाँ से खरीदती हैं अच्छा खासा फ़ायदा होता है। आपने क्या ख़रीदारी की? मैंने सब्जी ली है, क्या खीरे हैं, मेथी है, लहसुन अदरक है। क्या आपको फ़ायदा नज़र आया इसमें? बाकी दुकानों से काफ़ी रेट कम है। कम है? जी तो इनका रवैया भी दुरुस्त है, हाँ। क्वालिटी सब सब कुछ ठीक है। अच्छा है। अच्छा, तो आप रूटीन में यहाँ से खरीदारी करती हैं? मैं ट्रेन से करती हूँ। ठीक है, तो आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल मुतमिन। कुछ कहना चाहें वज़ीर-ए-आला पंजाब को? बहुत अच्छा कर रही हैं, जी इंशाल्लाह आगे चल के और हेल्पफुल होंगी। ठीक है वज़ीर-ए-आला साहबा, आपसे उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे, इक़दाम हैं बहुत अच्छे, और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अभी तक जो शहरी हमें मिले हैं वो मुतमईन नज़र आए हैं। हालांकि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, उसके बावजूद सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। अब भी सूरत हाल सारी अंडर कंट्रोल है। और ब्रेक के बाद हम और भी शहरियों से बात करेंगे कि क्या उनके तासुरात हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद की क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले हम आपको शहरियों के तासुरात आप तक पहुंचा रहे थे और अब हम मौजूद हैं सहूलत बाज़ार की फ्रूट शॉप पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश जो है वो देखा जा सकता है। और अलबत्ता दूसरी शॉप्स पर इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब चूँकि अफ्तारी भी करीब है और अफ्तारी करीब होने की वजह से यहाँ पर शहरी जो है वो फ्रूट्स खरीदते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? क्या खरीदने आए हैं आप? कुछ नहीं, डर गए डर गए। यहाँ पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि खरीदारों से बात हो। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप क्या खरीदारी करने आए हैं आप? मैं तो फ्रूट घर के लिए लेने आया हूँ। अच्छा, क्या कौन से फ्रूट्स, क्या क्या खरीदेंगे? तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है, जैसे केला है, खरबूजा है, अमरूद है, सेब वगैरह। लेकिन सेब तो महंगा है, लेकिन खरबूजा और केला जो है वो पहुँच में है, वो ले रहे हैं। अच्छा, तो फ्रूट चाट के लिए फ्रूट अफ्तारी का सामान? अफ्तारी का सामान, लेकिन फ्रूट चाट बाहर से ले लेते हैं, वो 200 का पूरा डब्बा मिल जाता है, वैसे तैयार ही नहीं होती। 200 में क्या आता है? अच्छा अच्छा। केले 235 रुपये 40 रुपये दर्जन है। तो वो केले, सेब, अमरूद और उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स होती हैं, वहाँ से 200 रुपये। रेट्स का क्या कहेंगे? रेट ठीक है, बाहर की निस्बत अच्छे हैं। बाहर आप रेगुलर खरीदारी करते हैं? जी, बाहर से भी लेते हैं। मैं दफ्तर जरा हमें क्लियर पिक्चर दें ताकि देखिए, मैं अभी कल गया था रायमंड, वहाँ बाहर जो केला था वो 300 280 रुपये बिक रहा था, और मॉडल बाजार में अभी जो केला है वो 235 रुपये 230 रुपये। क्वालिटी वही है? हाँ, क्वालिटी अव्वल में है। अव्वल क्वालिटी में दो ही में भी होता है, लेकिन ये कि अव्वल का पता चल गया, अवेयरनेस करा दिया गवर्नमेंट ने कि अव्वल ये है, सेकंड ये है। उस तरह आवाम को ज़रा अवेयरनेस हो गई है कि हम केला कौन सा लेना है, वो भी ले लेते हैं। यानी हकीकी मानों में फ़र्क है? फ़र्क ज़्यादा ज़हरी बात, अच्छा बात, खासा फ़र्क है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रूट शॉप पर अगर रेट्स की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी जो है वो 375 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि सेब 245, किनो 215, और इसी तरह से अमरूद 140, और जो केला है वो 235 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से किन्नू जो अव्वल क्वालिटी है वो 330, और ग्रेप फ्रूट जो है वो 28। इसी तरह से मौसमी जो है वो 175 रुपये, और खरबूजा 195 रुपये, और काला गुल्लू सेब जो है वो 250 रुपये। पहाड़ी दोम जो है वो उसको, अनार अलबत्ता बहुत वाकई पहुँच से दूर है, वो 625 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो सूरत हाल यहाँ पर इस तरह की है कि अशिया खुरनोश को अगर आप देखें, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पूरी चीज़ें यहाँ पर नज़र तो आ रही हैं। तो शहरी किस हद तक मुतमिन है ये यकीनन
शहरियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सहूलत बाज़ार में आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि जो रेट्स हैं ये मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं? ये जो देखो ना जो रेडी वाले फिरते हैं ना गली मोहल्लों में, उससे भी वो तो लूटते हैं, जो इधर काफ़ी बेहतर है। आपने क्या क्या खरीदारी की अब तक या करेंगे? मैं तो तकरीबन रोजाना ही इधर आता हूँ, कुछ ना कुछ लेने घर की हर चीज़ की जरूरत होती है। तो फ़ायदा होता है आपको? हाँ जी बिल्कुल होता है, तो आते हैं ना। कि कितने की खरीदारी आप योमिया करते हैं? जी आप योमिया कितने की खरीदारी करते हैं यहाँ से? योमिया का हिसाब नहीं है। अगर प्याज एक मिसाल है, अभी इधर 50 रुपए है, ठीक है। अभी गली में लेना रेडी वालों से या उधर से वो आपको 70-80 रुपए में देंगे। ठीक है, ठीक है, कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हर रोज़ जब आप खरीदारी करते हैं नहीं मैं रोजाना तो नहीं आता। अच्छा, जब भी आते हैं तो क्या कितना फ़ायदा आपके ख्याल में होता है आपको? नहीं फायदा तो लाजमी होगा ना, जो भी लेंगे। अभी ऐसे तो कैलकुलेट बंदा नहीं कर सकता भाई कितना फ़ायदा। किसी वक्त एक आइटम ले ली, किसी वक्त ज़्यादा ले ली, है ना जी। तो ऐसे है मतलब हमारा बेहतर है, ओवरऑल बेहतर। तो फ्रूट्स वगैरह भी क्वालिटी ठीक है? हाँ चीज़ों की क्वालिटी ठीक है? ठीक है, सही है। क्वालिटी से भी जो शहरी हैं वो मुतमिन फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ चिकन की शॉप्स भी हैं। चिकन की शॉप्स पर क्या सूरत हाल है? अलबत्ता जिस बाज़ार में भी हम जाते हैं वहाँ मटन और बीफ के बोर्ड्स तो ज़रूर लगे होते हैं, शॉप्स भी ज़रूर मौजूद होती हैं, लेकिन मटन और बीफ जो है वो यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता। अलबत्ता चिकन की जो फ़रोख्त है वो हो रही होती है। ये आप देख सकते हैं कि अंडे जो फ़ी दर्जन है यहाँ पर 190 रुपये में दिए जा रहे हैं। इसी तरह से चिकन की जो प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पर चिकन की प्राइसेस 482 रुपये में चिकन यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। आप ख़रीदार हैं? हाँ जी। रोज़ खरीदते हैं यहाँ से? हाँ जी। तो मुतमिन है रेट से? हाँ जी। वज़न तो नहीं कम कर? नहीं। अच्छा आप बताएं, वज़न तो नहीं कम करते? नहीं नहीं, पूरा वजन दे रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी ठीक है? क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। मुर्दा मुर्गियाँ तो नहीं देते आप? नहीं नहीं, मुर्दा नहीं, हमारे सामने ज़बह की। वाकई में? जी जी। अच्छा, सामने ज़िबा करते हैं? जी जी। कोई वो वज़न में कोई करते हो? नहीं नहीं, पूरा दिया है। पूरा वज़न? पूरा वजन दिया। अच्छा, और क्या क्या खरीदा आपने यहाँ से? आलू खरीदे हैं, प्याज खरीदा है, टमाटर। अच्छा, बाहर से काफ़ी बेहतर है इधर। कंट्रोल रेट है? हाँ हाँ, न्याज बेग रोड पे उस दिन मैंने लिए हैं आलू, शाम के टाइम 40 रुपए दिए हैं। अच्छा। हाँ, इधर 18 रुपए 20 रुपए देते हैं। अच्छा। हाँ, काफ़ी बेहतर है, क्वालिटी भी अच्छी है, चीज़ भी बेहतर है। ठीक है जी, चीज़ भी बेहतर है और क्वालिटी भी अच्छी है। वही आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टॉल्स भी हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, मांस वाए, बीफ और मटन के। और अब हम बात करेंगे इस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर से, तारिक शबीर साहब से, जो कि इंचार्ज भी हैं अपनी तहसील के सहूलत बाज़ारों के और सहूलत मंदा गो बाज़ारों के। और क्या जो आफ्टर शॉक्स हैं वो वाकई में आने वाले हैं, आ चुके हैं या आएंगे, तो इस पर उनसे बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टाउन तहसील से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ठोकर न्याज बेग पर लगाए गए सहूलत बाज़ार की, जो कभी मॉडल बाज़ार होता था, और इस सहूलत बाज़ार में शहरियों को जो सहूलत दी जा रही है वो आपने शहरियों की ज़ुबानी आपको सुनवाया है। निस्बतन बेहतर और मुतमिन है शहरी यहाँ पर, और जो कमेंट दिए हैं शहरियों ने वो बड़े पॉजिटिव फ़िलहाल थे। हमारे साथ मौजूद हैं इस असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टाउन तहसील के और तारिक शबीर साहब। इनसे बात भी करते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, क्या उसके पस मंज़र में या उसके रिपरकशंस के तौर पर कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों में इजाफा मुमकिन हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आप इंचार्ज हैं इस बाज़ार के, ना सिर्फ इसके बल्कि आपकी जो तहसील में 2-3 बाज़ार, दो और बाज़ार हैं, उसके अलावा फिर सहूलत मंदा गो भी हैं।
नॉर्मल है सूरत हर जगह पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नॉर्मल है, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, कोई इन्फ्लेशन का असर नहीं है इस पर। वही रेट्स हैं जो यकम रमज़ान से चल रहे हैं, ₹1 1-1.5 का फ़र्क जो टेम्परेरी आता है मंडी की प्राइसेस बढ़ने से, वही है आपका। बाकी कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई ऐसी इम्पैक्ट नहीं है अभी तक। अभी फ़िलहाल कोई नहीं। तो आपके तमाम जो दुकानदार हैं यहाँ पर अभी उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं जो ऑलरेडी दिया गया था? जी बिल्कुल उसी फार्मूले पे आपने रेट लिस्ट देखी होगी, हर किसी ने डिस्प्ले की हुई है, आपको फर्क नजर नहीं आया होगा जो पहले अच्छा था ये वही रेट। हम देखते हैं कि सूरत ऑन द गो बाज़ार हो या सूरत बाज़ारों में जाएं तो सूरत हाल कदरे बेहतर नज़र आती है, शहरी मुतमिन नज़र आते हैं 70% से ज़ायद। लेकिन अगर बाजार आम मार्केट की बात करें तो वहाँ पर सर्वेलेंस का जो मैकेनिज्म है वो ना होने के बराबर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ नाम के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जाते नहीं हैं वहाँ पे, इसकी क्या वजह है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मेरी तहसील में 4 हैं और 5वां मैं। कितनी इंस्पेक्शंस करते हैं वो? डेली हमारी ये डायरेक्शन है कमिश्नर साहब की, अपना डीसी साहब की, हमने डेली 70 इंस्पेक्शन आपने करनी है हर सूरत, और इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते। ठीक। और जो मैक्सिमम है वो करते हैं 70, 75, 80। इसके अलावा पीरा फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगे हुए हैं इस पे प्राइस कंट्रोल पे, और वो भी इंस्पेक्शंस करते हैं। यानी मेरी तहसील में तकरीबन 8-10 ऐसे लोग हैं जो इंस्पेक्शन पे लगे हुए हैं, और हम करते हैं इन पे इंस्पेक्शन पे, जो पकड़ा जाता है उसको फाइन करते हैं, जुर्माने करते हैं जो। अच्छा, आप तहसील में पीरा के भी हेड हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, पीरा के हवाले से जो शिकायत आ रही हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में दोबारा इंक्रोचमेंट लगना शुरू हो गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली आती है ना शिकायत? वैसे जी हैं शिकायत है, क्योंकि उनका फोकस इस वक्त इतना चला गया है, इस वक्त प्राइस कंट्रोल पे हमारा सारा फोकस है, इसलिए कोई माइनर सी है जी वायलेशन, और रमजान के बाद हम उससे करेंगे इंशाल्लाह। डंडा फिर से चलेगा? जी इंशाल्लाह, क्योंकि डंडे के बगैर गुजारा नहीं। ऐसे ही है जी हमारी। अच्छा, अब चूंकि सूरत बाजार ने तो रहना है और सूरत ऑन द गो बाज़ार भी रहेंगे, इनकी मनसूबाबंदी क्या की है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा मुमकिन है। यकीनन जब इजाफा होता है तो फिर हर चीज़ पर उसका इम्पेक्ट आना ही आना है। इसकी क्या तैयारी कर रखी है आप? बिल्कुल, इसकी तैयारी सूरत बाजार के लिए हमने इसी तरह रखा है जिस तरह हम रमज़ान में इसको बाहर जो ओपन मार्केट है उससे लो रखते हैं, इधर भी उसी फार्मूला पे काम करेंगे, और इधर फिर भी चीज़ें महंगी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, बहुत सारी ओपन मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मंडी में बड़ा फ़र्क है, तो आपकी तो मंडी भी बिल्कुल करीब है। एक मंडी नहीं है, वो सिटी में आती है। वो सिटी में, तहसील सिटी में। मेरे पास कोई मंडी नहीं। अच्छा, अल्लामा इकबाल टाउन में नहीं है? अच्छा, आपकी कोई मंडी नहीं है? आपका काना का मंडी? काना वो रायवंड में है। अच्छा, रायवंड वाली या निस्तर में आई थी। ठीक है, वो भी उधर है। ठीक है, तो किस तरह फिर आपने प्लान किया है कि कंट्रोल रखना हर चीज़ पे? प्लान देखें, जो नोटिफाइड रेट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वही होगा। यही प्लान है हमारा कि जो नोटिफाइड प्राइसेस होंगे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, हमने हर बाजार में देखा है कि गोश्त के स्टॉल्स ज़रूर है, चिकन की फ़रोख्त तो वही 15 से 20 रुपए के कम मार्जिन पे फ़रोख्त हो रही है। मटन और बीफ सिर्फ बोर्ड्स पर लिखा हुआ नज़र आता है, अमलन नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजह है? इधर तो मटन और बीफ है भी नहीं। बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहाँ पे। कौन से मसला? वादत कॉलोनी वाला बाजार है, फिर मेरे पास नहीं है। नहीं, वो आपके पास तो नहीं है, लेकिन ओवर अच्छा, यहाँ पे रखा ही नहीं आपने? रखा ही नहीं बेटा। अच्छा, रखा ही नहीं है यहाँ पे? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, क्या वजह रखा क्यों? इधर है बाजार वाला। अच्छा, नहीं, बीफ रखा 750 पे। 750 में? जी। तो मटन जो है वो है 1550 पे, लेकिन मटन जो है ना वो कम आता है, लेकिन बीफ है कम आता है या आता ही नहीं? आता है लेकिन कम आता है। कस्टमर जो है वो सुबह 8 बजे, एक्चुअली रमज़ान बाज़ार 8 बजे हमारा बाज़ार स्टैब्लिश हो जाता है, तो कस्टमर 8 बजे से पहले भी आ जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी कोशिश होती है वो पूरी करें। तारिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके एरिया में ज़ाहिर है 4 आपने बताया प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, पीरा का एक पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन हर जगह पे 2700 से 3000 रुपये किलो में जो गोश्त है वो फ़रोख्त हो रहा है। उनको क्यों नहीं पकड़ते? क्या उनको अलाउ है, खुली छुट्टी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम उनको पकड़ते हैं। मैंने खुद फाइन की है जाके कसाब की दुकानों पे। आपको लगता है ये मूज़ और घोड़ा है जो काबू ही नहीं आ रहा? कसाब इतने मजबूत? नहीं, इतने मजबूत नहीं है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है। गवर्नमेंट का रेट 1600 रुपये? जी, ऐसे ही गवर्नमेंट करवाती है। इनकी शामत आएगी नहीं आएगी? जी जरूर आएगी। नहीं, अब ओपन मार्केट के कसाब जो कि
2600-2700 या 3000 रुपये में मटन फ़रोख्त करते हैं। और इस तरह से बीफ की कीमतें भी जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। अब तोपों का रुख जो है वो रमज़ान के फौरी बाद उनकी तरफ होगा और बाकायदा कार्रवाइयों का आगाज़ होगा ताकि कम से कम सरकारी जो रेट्स हैं इन मार्केट्स में भी उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो हर सूरत में हो सके। आज के न्यूज़ नेट में आपने देखा कि सूरत बाज़ार में दी जाने वाली सहूलतों से इंतज़ामिया क्या कहती है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद की सूरत हाल क्या है। ज़्यादातर जो शहरी हैं वो मुतमिन नज़र आए हैं और ज़्यादा जो वो तादाद में मुस्तफ़ीद होते हुए भी नज़र आए हैं इस बाज़ार से। ख़ास तौर पर अगर हम इस बाज़ार की बात करें जो कि टोकन न्याज़ बेग है। तो आज के न्यूज़ नाइट से इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज़ नाइट में। अल्लाह हाफ़िज़।